sparks. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूँ BSSC का टेस्ट सीरीज नंबर 2। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि उत्तरी गोलार्ध में रहने वाले के लिए 21 जून वर्ष का सबसे लंबा दिन है और दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले के लिए वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा। तो सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होगा। एक और बात है, 21 मार्च और 23 सितंबर को विश्व में दिन और रात क्या होती है, बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत की सर्वाधिक लंबी सीमा मिलती है। तो हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा मिलती है। बांग्लादेश से भारत का सीमा लगभग 4096 किलोमीटर है। अब भारत का चीन के साथ सीमा 3488 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किससे मिलती है, अफगानिस्तान से मिलती है। यह लगभग 106 किलोमीटर के बीच में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यह है कि लिब्राहन आयोग निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। तो लिब्राहन आयोग जो है ना, वह बाबरी मस्जिद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। वे किस राजवंश से थे। तो वह पूर्वी गंग राजवंशों के थे। इसी संबंधित एक और है कि पुरी की जगन्नाथ मंदिर गंग देव द्वारा बनाया गया था। जो सूर्य का कोणार्क मंदिर और खजुराहो के मंदिर के द्वारों पर अश्लीलता की चित्रण मिलती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है। तो भारत के उच्चतम पर्वत शिखर गॉडविल ऑस्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित है। तो यह सुमेलित हमारी सी है। कंबोडिया की मुद्रा का नाम क्या है, रियल है। और थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, बहुत है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है, बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत को श्रीलंका से कौन सा राजमार्ग पृथक करता है। तो भारत को श्रीलंका से पाक जल डमरू मध्य स्थल अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से स्थापित किया गया है। तो इसका होगा ब्रिटिश द्वारा स्थापित लौह संयंत्र दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना है। जो दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना है, यह कहाँ पे है। तो यह पश्चिम बंगाल में है। ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। अब बात करते हैं भिलाई स्टील प्लांट। यह कहाँ पे है, यह हमारा छत्तीसगढ़ में है। यह हमारा छत्तीसगढ़ में किसकी सहायता से बनाया गया था। तो यह पूर्वी सोवियत संघ की सहायता से बनाया गया था। बोकारो स्टील प्लांट यह झारखंड में है। यह भी पूर्वी सोवियत संघ के द्वारा बनाई गई थी। अब है राउरकेला स्पीत स्टील प्लांट। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह जर्मनी द्वारा बनाया गया था। एक और बता दें, यह राउरकेला स्टील कारखाना, दुर्गापुर स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, यह जो तीनों थे ना, यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। तो यह होगा कर्क रेखा भारत को उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। जो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। एक और बात इसमें है कि भारत का जो मानक समय है
भारत का जो मानक समय है जो कि 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर से, वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य होगा मध्य प्रदेश, तीसरा होगा छत्तीसगढ़, चौथा होगा उड़ीसा और पांचवा होगा आंध्र प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है? तो भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र डिगबोई में है। डिगबोई कहाँ है? तो डिगबोई हमारे असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने 16 कुल की नीति लागू की थी? तो 16 कुल की नीति अकबर ने लागू किया था। अकबर ने 1562 ईस्वी को दास प्रथा का अंत किया था। 1563 ईस्वी को वह तीर्थकर को समाप्त किया था। अब 1564 ईस्वी को वह जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने ही दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी। अकबर के दरबार में नवरत्न रथे थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। बिहार में ऑपरेशन धन्वंतरी किस क्षेत्र में सुधार के लिए चलाया गया है? तो यह चलाया गया है नकली औषधियों के व्यापार पर नियंत्रण हेतु चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि मलिक काफूर किसका जनरल था? तो मलिक काफूर वह अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। मलिक काफूर एक हिजड़ा था जिसे गुजरात अभियान के दौरान इसे खरीदा गया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी का सबसे सफल सेनापति कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे सफल सेनापति मलिक काफूर को ही कहा जाता है। मलिक काफूर को दक्षिण भारत में विजय अभियान की सफलता का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसी में से एक और बात है कि अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण की भारत के सबसे पहले बाजार नियंत्रण इसी ने ही शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? तो इसका हमारा आंसर होगा गोपुर। गोपुर जो है उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसकी राजधानी द्वार समुद्र है। होयलस की राजधानी द्वार समुद्र है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरमदलीय नेता बताया जाता है? तो कांग्रेस का नरमदलीय नेता गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। विपिन चंद्र पाल को गरम दलीय नेता थे। लाला लाजपत राय ये भी गरम दलीय नेता थे। अरविंद घोष ये भी गरम दलीय नेता थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था? तो यह सबसे पहले घटना कांग्रेस का गया अधिवेशन सबसे पहले हुआ था। गांधी इरविन समझौता यह गांधी इरविन समझौता है वह सन 1931 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का त्रिपुरा अधिवेशन वह 1939 ईस्वी में हुआ था। इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अपनी अध्यक्षता त्याग कर दी थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो वह
लक्ष्मी सहगल की कमांड में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल प्राचीन गोदी बाग डॉकयार्ड था? तो इसका आंसर होगा लोथल। इसका आंसर क्या होगा? लोथल। यह बंदरगाह, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी कहा, लोथल को बंदरगाह भी कहा जाता है। कालीबंगा हमारे फिलहाल में अभी राजस्थान में है। यहाँ पर कालीबंगा में हमारे जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की थी? तो वल्लभाचार्य ने वह शुद्ध दैत की विचारधारा की स्थापना की थी। शंकराचार्य जो शंकराचार्य थे वो अद्वैतवाद के सिद्धांत की रचना की थी। रामानुजाचार्य थे वो विशिष्टता द्वैतवाद की सिद्धांत की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से कि कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह दुर्लभवर्धन ने की थी। किसने की थी? दुर्लभवर्धन ने की थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश के संस्थापक होते, दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान थे। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह एक ऐसे राजा थे जो मयूर सिंहासन पर अंतिम बार बैठे थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो भारत के प्रथम विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? तो वह वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि संविधान के किस भाग में नागरिकता के विवरण दिए गए? तो संविधान के भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। भाग 1 जो है वो राज्यों के संघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा कारण, राज्य में मुख्य चुनाव का नियत कार्यालय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सिर्फ डी होगा, यानी कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो ये 2 नंबर है वो क्या है? गलत है। अगर आप चलते हैं कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुशल स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश था। तो वो कौन राजवंश था? चोल राजवंश। वो स्थानीय शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश चोल जो इसके लिए प्रसिद्ध थी। अब चोल वंश का संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे, जिसकी राजधानी का तंजौर या तंजावीर था। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो पृथ्वीराज रासो व चंदन वरदाई द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा जो है वह रावी नदी किनारे पर स्थित है। हड़प्पा स्थल
हड़प्पा सभ्यता की प्रथम खोज इसी स्थान से की गई थी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है। काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है। काली मिट्टी हमारे महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई और गुजरात में भी पाई, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सही प्रश्न होगा। काली मिट्टी को ही रेगुन मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी को ही हम लोग रेगुन मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी, काली जो मिट्टी है वह कपास के लिए बहुत अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पहला परमाणु बम गिराया गया था। तो पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। किसके द्वारा, अमेरिका द्वारा गिराया गया था। उस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय। उस बम का नाम क्या था, लिटिल बॉय नाम था। अगला क्वेश्चन है कि भारत गणतंत्र बना था। भारत गणतंत्र 1950 ईस्वी में बना। एक और इसमें बात यह हुआ है कि 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया। यही कारण है कि 1950 को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ आंदोलन का वर्ष था। तो भारत छोड़ आंदोलन 1942 में हुआ था। इसी आंदोलन के तहत महात्मा गांधी जी ने करो या मरो की नारा दिया था। डू एंड डाई की नारा दी थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज भारत आया था। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह मौर्य वंश के संस्थापक है। इन्हीं के दरबार में महान और शास्त्री, जिसको हम चाणक्य कहते हैं, उनका अन्य नाम विष्णुगुप्त भी है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध भाषा है। तो दक्षिण भारत की सर्वाधिक और प्राचीन भाषा तमिल है। अगला क्वेश्चन कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। तो कपास के लिए पिछले अभी जस्ट बोल रहे हैं कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी है। वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। काली मिट्टी को ही रेगुन मृदा भी कहा जाता है, रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि बृहत संहिता का रचयिता कौन थे। तो बृहत संहिता का रचयिता वाल्मीकि थे। बृहत संहिता के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि थे। वाल्मीकि गुप्तकालीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री दोनों थे। एक और बात है, ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है। ब्रह्मगुप्त ने ही ब्रह्म सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिया गया है। ब्रह्मगुप्त में ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत दिए गए थे। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। अगला है करंट अफेयर्स है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। तो भारत का स्थान इसमें आपका 10वां है। अगला क्वेश्चन है कि आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 के मेजबान किस देश द्वारा किया जाएगा। तो यह देश किया जाएगा वेस्ट इंडीज के द्वारा किया जाएगा। यह किसके द्वारा किया जाएगा, वेस्ट इंडीज द्वारा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 के अवसर पर राज्य ने एक नए छात्र सृष्टि गोस्वामी को एक दिन के लिए राज्य की मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर उत्तराखंड होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रियरी बांध या प्रियरी नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन दो राज्यों में विवादित होती है। तो इनकी सुरक्षा के लेकर केरल और तमिलनाडु में इनकी अभी तक विवाद चलती आई है। आई है। अगला क्वेश्चन हमारा यह है
कि जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश है। तो जंगली जानवरों को कानून देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, किस शहर में 22 और 26 दिसंबर 2021 का अंतर्राष्ट्रीय वन मेला आयोजित किया जाएगा? तो वह आयोजित किया जाएगा भोपाल में आयोजित किया जाएगा। कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? किस देश ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है? तो वह होगा क्या? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने दुनिया का पहला जलवायु परिवर्तन कानून पेश किया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय काल उत्सव 2022 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो वह मंत्रालय क्या है? तो वह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन 49 में देखते हैं। तो हमारा 49 का है कि 19वां जी शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो 2024 जी शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील में होगा, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन सबसे अधिक रामसर साइट 175वां देश कौन सा है? तो 150 यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है हमारा बी, लिपिड है। लिपिड ऊर्जा जो है समृद्ध स्रोत है। अगले क्वेश्चन को, मानव शरीर में ग्रीवा कोशेरुको की संख्या कितनी है? जिसकी संख्या 7 है। अगला क्वेश्चन है कि कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनना वाले निम्नलिखित में से किस व्यवसाय बीमारी से प्रभावित होते हैं? तो वह होते हैं दमा और तापेंदिक बीमारी से ग्रसित होते हैं। अगला बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।